अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शन क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? फंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन सभी के माइंड में बड़े ही अच्छे तरीके से फिट है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। आपके टीचर ने भी आपको जरूर सिखाई होगी, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग बता पाते हैं कि वो स्पेशल टाइप होती क्या है। आज हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक लेवल से और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। स्टूडेंट अक्सर इस टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझते हैं और वो इसके अंदर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक को आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, और हम शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे किसी फंक्शन को देखते ही पता चल जाएगा कि वो फंक्शन 1 है या फिर ऑन 2। तो वीडियो के एंड तक आपको फंक्शन का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपका एक भी डाउट फंक्शन के बारे में नहीं रहेगा। इसके बाद आपको और कोई भी वीडियो फंक्शन के बारे में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक डेली लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। आप फंक्शन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक वुडन बोर्ड लगा रहता है जिसके अंदर अलग अलग की होती हैं कि किसी की से फैन ऑन होता है, किसी की से बल्ब ऑन होता है और किसी की से कूलर चलता है, किसी से टीवी चलता है। तो जो वुडन बोर्ड है उसको हम फंक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक वुडन बोर्ड हमने माना और उसके अंदर टोटल 4 की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और अलग अलग की से अलग अलग अप्लायंसेस हमारे पास कनेक्ट हैं। फर्स्ट की से एक बार के लिए मान लेते हैं हम फैन कनेक्ट है, और सेकंड की से मान लेते हैं बल्ब कनेक्ट है, थर्ड से मान लेते हैं टीवी कनेक्ट है, और फोर्थ की से मान लेते हैं कूलर कनेक्ट है। तो जो वुडन बोर्ड है उसके अंदर अलग अलग स्विच का अलग अलग काम होता है। जैसे किसी एक स्विच को हम ऑन करेंगे, जैसे बल्ब वाले स्विच को ऑन किया तो उससे बल्ब ही ऑन होगा। अगर फैन वाले स्विच को ऑन किया तो उससे सिर्फ फैन ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक स्विच को ऑन किया और हमारे पास ये तीनों चीजें चलने लगी, फैन भी ऑन हो गया, बल्ब भी ऑन हो गया और टीवी भी चलने लगा। ऐसा वुडन बोर्ड के अंदर नहीं होता। हम सिर्फ एक स्विच ऑन करते हैं तो एक ही अप्लायंसेस हमारे पास चलता है। यही काम फंक्शन का भी होता है। एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। जैसे वुडन बोर्ड के अंदर जितनी भी कीज हैं इनमें से कोई भी की फालतू नहीं होती, कोई भी की फालतू लगी नहीं होती कि ऐसी कोई भी की नहीं जिसका कोई काम नहीं है। हर एक की का कुछ ना कुछ काम जरूर होता है। जैसे कोई भी की है वो किसी भी अप्लायंसेस को चला रही है, अगर अप्लायंसेस खराब हो जाए वो अलग बात है, तब भी हम की को ऑन करेंगे तो आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए क्योंकि अप्लायंसेस खराब हो गया, लेकिन की तो फिर भी ऑन ऑफ का काम तो कर ही रही है। तो फंक्शन में भी यही होता है। अगर कोई भी रिलेशन है उसको फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो भी ये हम दो सेट मान रहे हैं ए और बी, ए टू बी कोई भी फंक्शन अगर होगा तो ए सेट के हर एक एलिमेंट की कुछ न कुछ इमेज बनेगी बी सेट के अंदर। जैसे स्विच बोर्ड की हर एक की का कुछ न कुछ काम होता है, कुछ न कुछ अप्लायंसेस को वो ऑन करती है, ऐसे ही फंक्शन के अंदर भी होता है। हर एक एलिमेंट की इमेज होती है, हर एक एलिमेंट कनेक्ट रहता है बी सेट के कुछ न कुछ एलिमेंट्स के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक की को ऑन किया उसी से फैन भी चलने लगा, उसी से बल्ब भी ऑन हो गया और उसी से टीवी भी चलने लगा। ऐसा कहीं हो सकता है? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो फंक्शन हमारे पास नहीं रहेगा। वुडन बोर्ड को हमने क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, या कीज को हमने चेंज करना पड़ेगा। तो जो वुडन बोर्ड है वो एक तरह से फंक्शन ही है। मैथमेटिक्स में जो फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन एक्स है, एक्स क्यूब है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, वो इसी तरीके से एक टाइप से मशीन का ही काम कर रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में हमारे पास मशीन होती हैं, वैसे ही मैथमेटिक्स की मशीन है फंक्शंस। जैसे साइन एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये क्या है? फंक्शन की मशीन है। और इन मशीन्स के चलने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हर एक एलिमेंट की ए सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज होनी चाहिए बी सेट के अंदर। तो ये तो थी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल विजुअलाइजेशन फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अगर f मेरे पास कोई भी मैपिंग डिफाइन है ए टू बी, ए सेट से बी सेट मेरे पास कोई भी फंक्शन डिफाइन है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? एवरी एलिमेंट इन सेट ए must have an image in set B। सेट ए के हर एक एलिमेंट की
सेट बी के अंदर क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। अब इमेज और प्री इमेज क्या होती हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो 1 की इमेज है f, 1 की इमेज क्या है f, 2 की इमेज क्या है b, 3 की इमेज क्या है tv, 4 की इमेज क्या है c। इसी तरीके से अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं फिर प्री इमेज, f की प्री इमेज है 1, b की प्री इमेज है 2। और कोई भी फंक्शन हम a टू b डिफाइन कर रहे हैं तो जो a सेट होता है वो हमारे पास डोमेन होती है, जो ए सेट होता है वो फंक्शन की क्या होती है, डोमेन। डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू, तो जो 1 2 3 4 है क्या है, फंक्शन की डोमेन है। और जो बी सेट है ये कोडोमेन होती है, बी सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, ये देखिए एलिमेंट कनेक्टेड हैं एफ बी टी वी सी, ये क्या होते हैं, रेंज। ये फंक्शन की क्या कहलाते हैं, रेंज। रेंज क्या है फंक्शन की हमारे पास, फैन, बल्ब, टीवी या कूलर, ये सारी क्या फंक्शन की रेंज है। तो f अगर कोई भी फंक्शन a टू b है, एकदम आसान लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो a सेट को हमें देखना है, सिर्फ हमें a सेट को देखना है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि a सेट के सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं या फिर नहीं। a सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से बोर्ड के अंदर कोई भी की फालतू नहीं लगी होती, उसी तरीके से सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज जरूर होनी चाहिए। जैसे वुडन बोर्ड के अंदर हर एक स्विच कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, कोई ना कोई अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ कर रहा होता है, इसी तरीके से फंक्शन में भी ए सेट में हर एक एलिमेंट की इमेज होती है, हर एक एलिमेंट बी सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट से जुड़ा हुआ जरूर होता है, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हैं या फिर नहीं। फिर आपको चेक करना है कि ये जो कनेक्शन है यूनिक होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट इन सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी। ए के हर एक एलिमेंट की बी सेट में एक इमेज होनी चाहिए। कितनी इमेज होनी चाहिए, सिर्फ एक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वो 1 की वाली बात है कि एक ही की से फैन भी ऑन हो गया, बल्ब भी ऑन हो गया, टीवी भी ऑन है, तभी वो फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 4 की एक इमेज सी, 3 की एक इमेज। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 की एफ इमेज होगी और 1 की बी भी इमेज होगी, तब ये फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। आई होप फंक्शन की आपको क्लियरिटी हुई होगी कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते ही आपको इस सेट के अंदर चेक करना है कि सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं या फिर नहीं, सभी एलिमेंट की इमेज है या फिर नहीं। फिर आपको क्या देखना है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे कि 1 की एफ है, 2 की बी है, 3 की टीवी है, 4 की सी है, ऐसे इमेज होनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज है, एक एलिमेंट 2 के साथ कनेक्ट है, तो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। या फिर इस सेट के अंदर आपको कुछ नहीं देखना, इस सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट खाली भी है तो भी चलेगा। जैसे एक बार के लिए मैं ऐसे लिख दूं कि सी कनेक्ट नहीं है, 4 की इमेज क्या है, टीवी। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, एक फंक्शन की एक ही इमेज होनी चाहिए, सॉरी एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। 3 की एक इमेज है टीवी, 4 की भी एक इमेज है टीवी, इसी तरीके से 2 की भी एक इमेज है बी, 1 की भी एक इमेज है एफ। अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या है, फंक्शन है। अब मैं आपको कुछ अलग अलग एग्जांपल देता हूं और आप खुद बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। बस आपको क्या चेक करना है, सभी एलिमेंट यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर खाली नहीं होना चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 अलग अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट को चेक करते हैं। फंक्शन के लिए आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले इस सेट को देखना है और इस सेट के अंदर सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। अब ये तो हमें दिख रहा है कि सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं, ए बी कनेक्ट है, बी बी सी बी और डी बी। अब क्या चेक करना है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। ए की एक इमेज है 1, बी की भी एक इमेज है 3, सी की भी एक इमेज है 3, डी की भी एक इमेज है 2। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो सभी एलिमेंट की एक ही इमेज हमारे पास होनी चाहिए। अब सेकंड के ऊपर आते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। पी क्यू आर तो कनेक्टेड है लेकिन एस कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब थर्ड की बात करते हैं। अल्फा की इमेज है पी, सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों कनेक्ट हैं। अल्फा की इमेज है पी, बीटा की इमेज है क्यू। अब बीटा की एक और इमेज है आर, तो बीटा की अगर 2 इमेज हो जाती हैं क्यू और आर, तो हमने क्या पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन में, जो भी इमेज होगी वो हर एक एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे बीटा की 2 इमेज होगी तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं रहेगा।
अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में सभी एलिमेंट कनेक्टेड हमें दिख रहे हैं। अब 1 की इमेज चेक करते हैं, एक ही इमेज है बी, 2 की भी एक ही इमेज है बी, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है। इस सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस सेट के ऊपर फोकस करना है बस। इस सेट के सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो रिलेशन रहेगा हमारे पास, ये क्या होगा, फंक्शन रहेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे पास फंक्शन है, सेकंड और थर्ड हमारे पास फंक्शन नहीं है। सेकंड के अंदर तो ये एलिमेंट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये फंक्शन नहीं है, और थर्ड के अंदर बीटा की 2 इमेज हैं इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। पहली टाइप हमारे पास रहेगी 1-to-1 फंक्शन, और फिर उसके बाद सेकंड टाइप हमारी रहेगी, सेकंड टाइप इसी का दोस्त है many-to-1 फंक्शन। दोनों को हम एक साथ ही पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। 1-to-1 फंक्शन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है 1 का कनेक्शन 1 के साथ, एक एलिमेंट का कनेक्शन एक ही एलिमेंट के साथ होगा, तब वो फंक्शन क्या होगा, 1-1। तो सबसे पहले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखेंगे कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमने एक मैपिंग कंसीडर करी, एक फंक्शन कंसीडर करा ए सेट टू बी सेट, और ए सेट में हमने एलिमेंट ले लिए, एक बार के लिए मान लेते हैं सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, और बी सेट में एलिमेंट हमने ले लिए ए, बी, सी और डी। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर स्लो चल रहा है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1-to-1 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो 1 किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ए के साथ, 2 कनेक्ट कर दिया बी के साथ, 3 कनेक्ट कर दिया सी के साथ, और 4 कनेक्ट कर दिया डी के साथ। तो हर एक अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। एकदम आसान भाषा में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। अब मैनी 1 भी इसके नाम से पता चल रहा है, मैनी का मतलब एक से ज्यादा, 2 या 3 किसके साथ कनेक्ट हो, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, एक अलग फंक्शन कंसीडर करते हैं, जी फंक्शन मान लेते हैं, एक बार के लिए कंसीडर कर लिया हमने ए टू बी, और 2 सेट हमने ले लिए, एलिमेंट वही है हमारे पास 1, 2, 3 और 4, ए, बी, सी और डी। अब मैनी 1 का मतलब क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या है, एक इमेज। तो 1 हमने कनेक्ट कर दिया ए के साथ, 2 हमने कनेक्ट कर दिया बी के साथ, 3 भी कनेक्ट हो गया बी के साथ, 4 कनेक्ट कर दिया सी के साथ। अब सबसे पहले आप चेक करके बताइए कि फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सभी एलिमेंट कनेक्ट है, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज, एक ही इमेज, 2 नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 2 की ए इमेज भी होगी और 2 की बी इमेज भी होगी, तभी फंक्शन नहीं होगा। अब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी 1। क्यों, क्योंकि 2 और 3 की एक ही इमेज है, क्या है, बी, फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी 1 कहलाएगा। अब इस सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट खाली है तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो फंक्शन रहेगा। ये बहुत से एग्जांपल हम अब वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ के आ चुके हैं। अब 1-1 को मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, ग्राफिकली या मैपिंग से तो हमने देख लिया कि फंक्शन 1-1 कैसे होता है, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए अगर कोई भी फंक्शन f है a to b जो कि हमने लिया है, इसे 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर fx1 बराबर है fx2 की, x1 और x2 कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं a सेट के, और दोनों की वैल्यूज अगर बराबर है तो x1 और x2 भी आपस में बराबर होंगे, तभी वो फंक्शन 1-1 कहलाएगा, नहीं तो फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, fx1 अगर बराबर है fx2 के, तो x1 और x2 भी आपस में बराबर हैं। अगर इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इस डेफिनेशन को इस ग्राफ से रिलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। fx1 fx2 का मतलब क्या होता है, जो भी फंक्शन है मेरे पास fx, अगर कोई भी फंक्शन है तो fx1 का मतलब क्या है, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x1। fx2 का मतलब क्या है, x की जगह पे मैंने क्या पुट किया, x2। तो x1 और x2 मेरे पास कोई भी 2 एलिमेंट है सेट के अंदर, मान लेते हैं ये x1 हो गया और ये x2 हो गया।
ये कोई भी दो एलिमेंट है मेरे पास। तो अगर दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर हैं, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है, मैंने fx में अगर fx1 पुट किया तो एक बार के लिए मान लेते हैं मेरी वैल्यू आ रही है a, अगर मैं x2 पुट कर रहा हूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आएगी 1। यही मतलब हुआ fx1 बराबर है fx2 का, तभी तो a वैल्यू आएगी। यही कंडीशन 1 के लिए होनी चाहिए, fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के, इम्प्लाइज x1 बराबर है x2। अब थोड़ा सा समझिए, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, fx1 बराबर है fx2 के, तब x1 और x2 भी एक ही एलिमेंट होंगे। x1 और x2 भी जरूर आपस में बराबर होंगे, तभी वो फंक्शन 1 कहलाएगा। x1 और x2 बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, x1 और x2 दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट हैं। x1 और x2 दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट हैं। अगर x1 x2 अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे, x1 x2 अगर अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे तो ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। अगर x1 और x2 क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, हम लेके क्या चले थे fx1 बराबर है fx2, अगर x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। लेकिन अगर x1 बराबर है x2 है, इसका मतलब क्या है, x1 और x2 एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, मतलब x1 और x2 की जगह पे हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं, और x की क्या इमेज है, x1 या x2 ही लिख सकते हैं, और एक एलिमेंट की क्या इमेज है, एक ही, तभी ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। एक दूसरी कंडीशन भी होती है, अगर fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 डज नॉट इक्वल टू x2। जो मैक्सिमम यूज करी जाती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो यही है, fx1 बराबर fx2 हम लेके चलते हैं और x1 बराबर x2 हम प्रूफ करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर यही सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब बात करते हैं मैनी वन की। मैथमेटिकली मैनी वन कैसे प्रूफ करेंगे, अगर जो फंक्शन 1 नहीं होगा वो मैनी वन हो जाएगा। देखिए 1 के लिए क्या है, fx1 बराबर fx2 के, x1 बराबर x2 होना चाहिए। मैनी वन में क्या हो जाएगा, x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट हैं वो बराबर नहीं है, वो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा है, gx1 और gx2 की वैल्यू आपस में बराबर आ गई, gx1 और gx2 की वैल्यू आपस में बराबर आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। x1 x2 कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट है, मान लेते हैं x1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, और दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। दोनों की वैल्यूज बराबर का मतलब दोनों को मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूं तो एक ही वैल्यू मिल रही है, मान लेते हैं a की वैल्यू a मिल रही है, तो 2 की भी a इमेज होगी, 3 की भी a इमेज होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की, कि कैसे फंक्शन के ग्राफ को देखते ही हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 होगा या फिर मैनी वन होगा। और एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस किया गया है, यही मेथड डिस्कस किया गया है 1 के बारे में, लेकिन मैं आपको टोटल 3 मेथड सिखाऊंगा कि कैसे तीनों मेथड की हेल्प से आप अलग अलग फंक्शन को 1 या मैनी वन प्रूफ कर सकते हैं। अगर fx कोई भी फंक्शन है मेरे पास, मान लेते हैं एक बार के लिए fx इज इक्वल टू x, यही फंक्शन है, तो fx इज इक्वल टू x, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी होगी। अब 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचूं, ये मेरे पास x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, और ये मेरे पास फंक्शन हो गया, फंक्शन का ग्राफ हो गया। किसी भी फंक्शन को अगर मैथमेटिकली आप प्रूफ नहीं कर सकते ये वो 1 है या फिर ऑन टू है, मैनी वन है या फिर इनटू है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ग्राफ तो हर एक फंक्शन का आप ड्रॉ कर ही सकते हैं पॉइंट को पुट करके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है हमारे पास, आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचिए कहीं पे भी, तो ये x एक्सिस रही, अगर x एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी लाइन खींचेंगे और वो फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, अगर कहीं पे भी हम कोई भी लाइन खींचें और वो लाइन फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। तो ये तो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये फंक्शन 1 क्यों है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ऐसा क्या है कि ये 1 प्रूफ कर दे रहा फंक्शन को, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू अलग है,
इस पॉइंट के ऊपर अलग है, इस पॉइंट के ऊपर अलग है, मतलब हर एक अलग अलग पॉइंट के ऊपर हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। लेकिन वहीं पे अगर चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फंक्शन को हमने ले लिया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ पैरेलल टू x axis if this line touch the graph of function at only one point, then function is 1 1 फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आप वैल्यू पुट करके भी ग्राफ बना सकते हैं, जैसे 0 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, ऐसे कोई वैल्यूज पुट करके ग्राफ बना सकते हैं। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए क्या करना है, एक लाइन खींचनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, और देखना है कि क्या वो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया ग्राफ को, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, और यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ऐसे दिया मिलता है रियल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया है, तो ग्राफ का सिर्फ पॉजिटिव वाला ही हिस्सा हमारे पास रहेगा, नेगेटिव वाला नहीं रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। रियल टू रियल है तो हमारा कंप्लीट ग्राफ रहेगा नेगेटिव वाले नंबर्स पे और पॉजिटिव वाले नंबर्स पे। तो ये अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उनमें भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से हमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और चेक करना है कि एक ही पॉइंट पे वो कट कर रही है या फिर नहीं। अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब मैनी वन के लिए और देख लेते हैं, मैनी वन के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। मैनी वन के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर रही है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। देखिए जैसे फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ की, क्या ये एक पॉइंट पे टच कर रही है ग्राफ को, ये तो 2 पॉइंट पे टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो था सेकंड मेथड कि कैसे ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या फिर मैनी वन। तो ये आपको चेक करना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है या फिर पॉजिटिव रियल नंबर है। ये जो फंक्शन हमने लिया ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब और कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ये खींची, तो ये कितने पॉइंट पे टच कर रही है देखिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैनी वन फंक्शन हो सकता है अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे लाइन टच कर रही है तो। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर वो एक पॉइंट पर टच कर रही है तो फंक्शन क्या है, 1 1। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर टच कर रही है तो फंक्शन क्या है, मैनी वन। अब एक और मेथड की हम बात करते हैं कि कैसे मैनी वन और 1 1 चेक किया जा सकता है, एक और मेथड की हेल्प से। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से, डेरिवेटिव करके भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है। तो सिर्फ एक ही मेथड से आप चिपक के मत रहिए कि एफ एक्स वन बराबर आएगा एफ एक्स टू के,
तो अगर x1 बराबर है x2 के तभी फंक्शन 1 1 कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो आप ग्राफिकल मेथड चूज कर सकते हैं या फिर इस मेथड को भी चूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, अगर आपको एक बार के लिए पता नहीं है तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर फंक्शन मेरे पास कोई भी है f(x) और उस फंक्शन का डेरिवेटिव f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर डेरिवेटिव हमारे पास f(x) लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको पता चल जाता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है मेरे पास, किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ करने का, ये हम जब 6th चैप्टर शुरू करेंगे उसके अंदर सीखेंगे। तो अगर आपको पता चल जाता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अब अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है तो क्या कहलाएगा, मैनी वन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, जैसे e की पावर x, कुछ ऐसे अगर ग्राफ है तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है। या फिर कुछ ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ऐसा ग्राफ, ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या है, 1 1। और यहाँ पे वही बात है, ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ओरिजेंटल लाइन खींचेंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, फंक्शन क्या है, 1 1। सभी मेथड एक दूसरे से अपने आप में रिलेट कर रहे हैं। इसी में भी ऐसे है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, फंक्शन क्या है, 1 1। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा, उस फंक्शन का ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। ये फंक्शन जैसे एक बार इंक्रीज किया फिर उसके बाद डिक्रीज कर गया, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको मिलेगा, एक बार इंक्रीज किया एक बार डिक्रीज। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो वो फंक्शन इंक्रीज 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 ही करता रहेगा, अगर डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीज ही करता रहेगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होगा तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो फिर वही बात होगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे लाइन कट कर रही है, फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिए 1 1 और मैनी वन चेक करने के। फर्स्ट हमने जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है उसी को डिस्कस किया कि f(x1) बराबर है f(x2), अगर x1 बराबर x2 रहेगा तो फंक्शन 1 1 रहेगा। फिर सेकंड हमने ओरिजेंटल लाइन टेस्ट देखा, और थर्ड हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से देखा कि अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर f(x) लेस देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इन दोनों में से एक है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, अगर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। अब बात करते हैं ऑन टू और इनटू फंक्शन की। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन। 1 1 और मैनी वन तो हमें सिर्फ नाम से ही पता चल गया था। अब ऑन टू और इनटू और देख लेते हैं। फोर्थ टाइप है इनटू। ये दोनों भी इकट्ठे ही आपको समझ आ जाएंगे। तो फिर वही काम करेंगे, हम पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे। ऑन टू फंक्शन के लिए अगर कोई फंक्शन मेरे पास डिफाइन है a to b, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, आपको ऑन टू फंक्शन के लिए b सेट के ऊपर नजरें टिकानी है। अगर a to b कोई भी मैपिंग है मेरे पास, जैसे मैपिंग ले लेते हैं PQRS ABC, P कनेक्ट कर दिया a के साथ, Q कनेक्ट कर दिया B के साथ, और R कनेक्ट कर दिया B के साथ, और S हमने कनेक्ट कर दिया C के साथ। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको B सेट में देखना है। B सेट में क्या देखना है, B सेट के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। B सेट के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज। प्री इमेज क्या बताया था, जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे, A की प्री इमेज क्या है P, B की प्री इमेज क्या है Q, B की 2 प्री इमेज, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्री इमेज हो सकती हैं, QB और RB। C की प्री इमेज है S। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, B सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू।
थोड़ा सा और मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। जो बी सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। बी सेट क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन हमारे पास कितनी है इस सेट की, कंप्लीट सेट कोडोमेन होता है तो ए बी सी, ये कोडोमेन है। रेंज क्या होती है, रेंज, रेंज जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं तीनों ही एलिमेंट कनेक्टेड है तो क्या होती है, रेंज। ए बी सी क्या है, रेंज। अगर ध्यान से देखें तो कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ऑन टू के लिए कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर रेंज इक्वल है कोडोमेन के तब फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तब फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज अब कई बार स्टूडेंट रेंज नहीं निकाल पाते हैं फंक्शन की, तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, वो जब क्वेश्चन करेंगे हम तब बताएंगे कि बिना रेंज के भी कैसे चेक किया जा सकता है कि फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं। अब इनटू के बारे में बात करते हैं। इनटू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर इसी मैपिंग को हम कंसीडर करें, जी कोई फंक्शन हमने कंसीडर करा ए टू बी और एलिमेंट वही है हमारे पास पी क्यू आर और एस, ए बी सी हमने ले ली। इनटू के लिए क्या होगा, पी कनेक्ट कर दिया हमने ए के साथ, क्यू कनेक्ट कर दिया हमने बी के साथ, आर कनेक्ट हो गया ए के साथ और एस कनेक्ट हो गया बी के साथ। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। इनटू में क्या होगा, अगर एक की प्री इमेज नहीं है, अगर किसी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। जैसे इस सेट के अंदर हमारे पास कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, ये कंप्लीट सेट कोडोमेन होता है। ए टू बी अगर हम जाएंगे तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, बी सेट कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन के अंदर क्या एलिमेंट है, ए बी और सी। अब रेंज क्या है, जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं वो रेंज होती है। ए और बी दो ही एलिमेंट कनेक्ट हैं तो ये क्या होगी, मेरे पास रेंज होगी। तो अब ध्यान से देखिए, क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। इसकी उल्टी कंडीशन हमारे पास आ गई, अगर रेंज सबसेट आ गई कोडोमेन का, अगर रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, अगर रेंज क्या है, प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप दोनों ही फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑन टू के लिए आपको कहाँ पे नजर रखनी है, यहाँ पे इस सेट के हर एक एलिमेंट के प्री इमेज है या फिर नहीं। इनटू के लिए भी आपको यहीं पे देखना है कि कोई एलिमेंट अगर खाली रहता है प्री इमेज में तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। मतलब रेंज जो है वो सबसेट है, अगर कोडोमेन का सबसेट का मतलब तो आप जरूर जानते होंगे, अगर कोई सेट दूसरे का सबसेट होता है, रेंज मतलब सबसेट है कोडोमेन का, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, सारे एलिमेंट हैं, इसका मतलब रेंज क्या हुआ, सबसेट हो गया कोडोमेन का। अब बात करते हैं ग्राफिकली, जैसे 1 को हमने चेक किया था उसी तरीके से ऑन टू को कैसे चेक करेंगे। अगर एफ एक्स हमने कोई भी फंक्शन लिया, रियल नंबर टू रियल नंबर हम ले लेते हैं और फंक्शन हमने ले लिया e की पावर x, e की पावर x, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। ग्राफिकली कैसे देखेंगे, देखिए वही ओरिजेंटल लाइन टेस्ट से हम देख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा, इस बार हमें कोडोमेन देखना है। क्या देखना है, कोडोमेन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में इस बार हम क्या चेक करेंगे, इफ वी ड्रॉ एन हॉरिजॉन्टल लाइन, if we draw an horizontal line in the codomain, ध्यान से सुनिएगा, in the codomain of function fx parallel to x axis, if line cuts graph of function at least one point, then function is
ऑन टू फंक्शन। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी ओरिजेंटल लाइन खींचे, किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर, तो अगर वो लाइन किसी कम से कम एक पॉइंट के ऊपर जरूर कट करनी चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। जैसे e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो अगर हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो जो कोडोमेन होती है वो वाई एक्सिस होती है। कोडोमेन क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस क्या है, रियल नंबर है, ये सेट डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो कंप्लीट कोडोमेन क्या है मेरे पास, रियल नंबर है, सभी पॉजिटिव सभी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो कोडोमेन के अंदर अगर कोई भी लाइन में खींचूं, कोडोमेन के अंदर अगर कोई भी लाइन में खींचूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो कम से कम एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए ग्राफ को। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ तो एक पॉइंट पे कट कर गई, अब क्या ये फंक्शन ऑन टू हो गया, नहीं, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है, और रियल नंबर पे तो यहाँ पे भी होते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ओरिजेंटल लाइन खींची तो ये तो कट नहीं की, कट नहीं की, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे इसी फंक्शन को मुझे ऑन टू बनाना है, इसी फंक्शन को मुझे ऑन टू बनाना है, तो मुझे कोडोमेन चेंज करनी पड़ेगी। कोडोमेन मुझे क्या करनी पड़ेगी, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट करते ही कोडोमेन मेरी क्या हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट के बीच के नंबर कोडोमेन हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव रियल नंबर में तो ये ग्राफ है, पॉजिटिव रियल नंबर में तो ये ग्राफ है ही। तो अब कोई भी लाइन में खींचूं तो मुझे कहाँ पे खींचनी पड़ेगी, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन क्या है मेरी, पॉजिटिव रियल नंबर। 0 टू इन्फिनिटी में कोई भी लाइन खींचूंगा तो वो ग्राफ को जरूर एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये ट्रिक है ऑन टू फंक्शन के लिए। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आएगी। साइन एक्स को हम लेते हैं, फंक्शन हमने लिया साइन एक्स, और एक बार के लिए ले लेते हैं रियल नंबर टू, रियल नंबर ले लेते हैं। ग्राफ हमारे पास क्या होता है फंक्शन का, साइन एक्स का ये ग्राफ होता है, ऐसे ही नेगेटिव में भी चलता है। अब ये हमारे पास क्या होगी, कोडोमेन, ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन। तो देखिए कोडोमेन के अंदर मैं कोई भी लाइन खींचूं तो कम से कम एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब रियल नंबर की ये कंप्लीट लाइन है मेरे पास कोडोमेन, तो अगर ये लाइन में खींचूंगा यहाँ पे तो ये तो ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं करी, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो -1 to 1 होती है, -1 to +1 होती है, ग्राफ यहीं पे रहेगा, तो कहीं पे भी कट नहीं करी, फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। अब अगर मुझे इसे ऑन टू बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 to 1 लिखनी पड़ेगी। कोडोमेन, कोडोमेन क्या लिखनी पड़ेगी, -1 to 1। तो -1 to 1 यहीं तक ये वैल्यू हो जाएंगी मेरे पास। अब अगर मैं कोई भी लाइन खींचूं तो एक पॉइंट पे तो कम से कम जरूर कट करेगी, एक पॉइंट पे तो कम से कम जरूर कट करेगी, ज्यादा कट करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ऑन टू फंक्शन के लिए, कोडोमेन है। कोडोमेन एग्जामिनर आपको जरूर देगा और कोडोमेन ही आपको चेक करनी है। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। ग्राफिकल कंडीशन क्या है, कोडोमेन, अगर कोडोमेन के अंदर कोई भी एक लाइन खींचे तो वो कम से कम ग्राफ को एक पॉइंट पे टच जरूर करनी चाहिए, तब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा फिर इन टू। वन वन फंक्शन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वन वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको पता भी होगा, इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। क्या नाम होता है, सरजेक्टिव। तो अगर वन वन ऑन टू की जगह पे आपको इंजेक्टिव या सरजेक्टिव दिए हुए हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन वन को क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलेंगे, सरजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन दोनों है, वन वन भी है और ऑन टू भी है,
मतलब इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी, तो उसको क्या बोलेंगे फिर, बाइजेक्टिव। उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव होना जरूरी है, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस की, जिनमें हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ भी और ट्रिक्स के साथ भी, जिससे कि आपको और भी मजा आएगा। अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें शो करना है कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार, एफ एक्स फंक्शन है 1/x, और जो आर स्टार हमारे पास है वो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है, जितने भी नंबर हैं वो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और हमें क्या शो करना है कि फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो पहले हम चेक करेंगे 1 के, 1 के लिए मैथमेटिकली मैंने आपको क्या बताया था कि कंसीडर करेंगे कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कंसीडर x1 एंड x2 एनी टू आर्बिट्रेरी elements from R स्टार। R स्टार से हमने कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर कर लिए। अब हमें क्या लिखना है, fx1 बराबर है fx2 की। ये क्या होता है हमारे पास, कंडीशन होती है 1 प्रूफ करने के लिए। fx1 अगर बराबर है fx2 के, तो क्या होना चाहिए, x1 भी x2 के बराबर होना चाहिए। तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, fx1 बराबर, फंक्शन हमारे पास ये है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x1 पुट कर देंगे, तो fx1 आ जाएगा 1/x1, fx2 कितना आ जाएगा 1/x2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे fx1 की जगह पे 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1, x1 बराबर x2 हमारे पास आ गए, यही 1 की कंडीशन है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। अब ग्राफिकली बात करते हैं, 1/x ये फंक्शन हमारे पास, 1/x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ग्राफ होता है 1/x का। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो भी सेट है वो नॉन जीरो रियल नंबर के ऊपर है, तो जो नेगेटिव वाला है वो हमारे पास हट जाएगा, ओनली पॉजिटिव वाला बच जाएगा, ओनली पॉजिटिव वाला बच जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे रहता। अब देखिए हमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। तो ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, जो रेंज है फंक्शन की वो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन की, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो अब क्या आप 1/x से बता सकते हैं कि इसकी रेंज कितनी होगी, कोडोमेन तो हमें गिवन है, ये रही आर स्टार, रेंज भी इसकी आर स्टार हो सकती है, सभी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, चाहे हम कोई भी इनपुट दें, जो आउटपुट वैल्यू निकलती है वो रेंज होती है। तो 1/x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, इनपुट वैल्यू। तो सभी पॉजिटिव रियल नंबर हम पुट करेंगे x की जगह पे, तो वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर ही निकलेगी। ये वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी हमारे पास। तो रेंज हमारी क्या है, कोडोमेन के बराबर है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑन। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड क्या है, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है आप उसको y के बराबर मान लीजिए, y बराबर है 1/x, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए y की टर्म में, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए y की टर्म में, x इज इक्वल टू 1/y। अब दो सेट है मेरे पास, ये x है ये y है, r स्टार टू r स्टार, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट के सभी एलिमेंट की पर इमेज होनी चाहिए इस सेट के अंदर, ठीक, यही होना चाहिए। तो क्या हर एक y के लिए मेरे पास एक x मौजूद है, क्या हर एक y के लिए मेरे पास एक x मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे r स्टार से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सभी नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर में 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 4 5 6 कुछ भी पुट कर सकता हूँ।
तो क्या मेरे पास इनकी प्री इमेज बनेगी? अगर मैंने 1 पुट किया फंक्शन के अंदर, 1/x फंक्शन है यहाँ पे, 1 पुट किया तो क्या आएगा इनपुट 1, 2 पुट किया तो क्या आएगा 1/2, 3 पुट किया तो 1/3, 4 पुट किया तो 1/4, कुछ भी मैं पुट कर सकता हूँ। तो क्या सभी की प्री इमेज होगी? अगर मैंने ये वैल्यूज पुट की तो 1/2, 1/3, 1/4 क्या इस सेट के अंदर होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, तो सभी रियल नंबर इसके अंदर होंगे। तो क्या बोलेंगे? एवरी एलिमेंट इन सेट y has a pre-image, has a pre-image in set x, so fx is onto, फंक्शन क्या कहलाएगा? onto कहलाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछ रहा है कि जो डोमेन आर स्टार है, अगर हम उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस करवा दें, ये जो डोमेन है इसको अगर हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस करवा दें और कोडोमेन को हम सेम रखें आर स्टार, तब भी क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा? तब भी क्या ये फंक्शन 1 और ऑन टू रहेगा? तो 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आर स्टार पॉजिटिव रियल नंबर थे, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, वही वैल्यू रहेगी 1/x1 1/x2, वही बराबर आएगा x1 बराबर x2। लेकिन ऑन टू को फर्क पड़ेगा। ऑन टू को क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? अगर 2 सेट है मेरे पास, इस बार ये नेचुरल नंबर का है और ये किसका है? पॉजिटिव रियल नंबर का। तो ऑन टू के लिए क्या चेक करना है? y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/y। क्या सभी y के लिए एक x मौजूद होगा? यही चेक करना है। क्या आर स्टार के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होगी नेचुरल नंबर के अंदर? तो देखिए, अगर मैंने 1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया, आर स्टार मतलब सभी रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो 1/1 मेरे पास क्या निकल के आएगा? 1। तो 1 तो नेचुरल नंबर के अंदर होता है, तो 1 की प्री इमेज मुझे मिल जाएगी 1। अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो 1/2, 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 नेचुरल नंबर के अंदर कभी नहीं आएगा। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में कभी होते ही नहीं। तो 0.5 की प्री इमेज मेरे पास नहीं रहेगी, ये एलिमेंट खाली रह जाएगा। और ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है? हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब रेंज जो है वो बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। यहाँ पे तो रेंज सबसेट आ गई, कोडोमेन का बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? 0.5 डू नॉट हैव प्री इमेज। कुछ भी कंडीशन आप लिख सकते हैं, जिससे भी, जिस एक चीज से भी आपका फंक्शन ऑन टू प्रूफ नहीं हो रहा है, उसी को उठा के आप लिख सकते हैं 0.5 डू नॉट हैव प्री इमेज इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि सभी एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 ऑन टू ऐसे प्रूफ करेंगे अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया तो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन में हमें वही चेक करना है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। तो फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि क्या ये 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं। तो फर्स्ट चेक करेंगे 1 के लिए। 1 के लिए क्या करेंगे हम? कंसीडर एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कोई भी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिए सेट नेचुरल नंबर से, डोमेन से। तो कंडीशन क्या है? fx1 बराबर है fx2। तो fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कितना आ जाएगा? x1, x1 का स्क्वायर। fx2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे x2 आ जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर अगर मैं कैंसिल करूंगा, मतलब दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर मैं लगाऊंगा, तो एक बात आप यहाँ पे बताइए कि क्या प्लस माइनस साइन आएगा? क्या प्लस माइनस साइन आएगा या फिर नहीं? तो यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन रहेगा, माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस साइन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेट क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर ने कभी भी नेगेटिव होते नहीं। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा। x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास आ गया। फंक्शन क्या हो गया? 1 हो गया। अब ट्रिक से बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ पीछे हम बता चुके हैं क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है। हमें क्या चेक करना है? ओरिजेंटल एक लाइन खींचनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर मैं ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहा हूँ, तो ये तो 2 पॉइंट पे टच करेगी। अगर ये 2 पॉइंट पे टच करेगी, इसका मतलब ये 1 1
नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 1 1 प्रूफ हो गया। तो दोनों में से एक मेथड गलत है, दोनों में से कोई मेथड गलत नहीं है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या की, देखिए फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी ग्राफ की। तो पॉजिटिव वैल्यूज वाला ग्राफ क्या रहेगा एक्स स्क्वायर का, सिर्फ ये ग्राफ रहेगा। पॉजिटिव वैल्यूज वाला सिर्फ ये ग्राफ रहेगा, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ से हमें क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम कोई भी लाइन खींचेंगे ओरिजेंटल, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, हमें जो भी फंक्शन है वो y के बराबर लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो कितनी आएगी, रूट y आएगी, x की वैल्यू ये आएगी रूट y। फंक्शन क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब देखिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर फंक्शन है, तो क्या हर एक y के लिए मेरे पास x मौजूद होगा। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 तो नेचुरल नंबर मेरे पास मिल जाएगा, 1 का रूट 1 होता है। अगर मैंने 2 पुट कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 का तो स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, 1.73 समथिंग आएगा। तो ये तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होगा। क्या रूट टू नेचुरल नंबर के होता है, नेचुरल नंबर के अंदर होता है? कभी नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, जो 2 है ये नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए। तो रूट 2 की प्री इमेज मेरे पास नहीं है, रूट 2 हैज नो प्री इमेज, रूट 2 हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर फंक्शन हमारे पास वही है, बस सेट बदल गई। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर था, क्या दे दिया, इंटीजर z दे दिया। तो 1 1 के लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए क्या लिखेंगे भाई, x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे इंटीजर से, डोमेन से, और क्या लिखेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 बराबर है fx2। तो क्या आना चाहिए हमारे पास, x1 बराबर है x2 आना चाहिए। fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x1 का स्क्वायर, fx2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 का स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड रूट लगाएंगे तो क्या x1 बराबर है प्लस माइनस x2 होगा। इस बार प्लस माइनस जरूर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर है। पिछले क्वेश्चन के अंदर नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो हमने क्या लिया था, पॉजिटिव साइन। लेकिन इंटीजर के अंदर सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर, और x1 किसके बराबर, माइनस x2 के बराबर। इसका मतलब क्या, एक एलिमेंट की दो इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेज होगी, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं। ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, इस बार ग्राफ क्या रहेगा, नेगेटिव वाला भी रहेगा और पॉजिटिव वाला भी रहेगा, और ओरिजेंटल लाइन हम खींचेंगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर है, तो नेगेटिव वाला पार्ट भी ग्राफ का हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में हमें क्या चेक करना होता है, इसको y के बराबर लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट y। अब हमारे पास सेट क्या है, इंटीजर से इंटीजर, z से z। तो क्या सभी एलिमेंट की प्री इमेज बन पाएगी, क्या हर एक y के लिए एक x मौजूद होगा। तो अगर 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो क्या सभी के लिए x की वैल्यू निकलेगी। इंटीजर में मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इंटीजर में मेरे पास सभी वैल्यूज रहती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो अगर मैं -2 पुट कर दूं y की जगह पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, -√2 आ जाएगा। अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, √2 आयोटा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर तो इंटीजर में आता नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि -2 की प्री इमेज नहीं, -√2 की प्री इमेज नहीं है, तो ये आप लिख सकते हैं। ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। डोमेन क्या है, इंटीजर टू इंटीजर। अब यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, वो तो कट कर गई, लेकिन यहाँ पे अगर खींची तो वो कट नहीं की। यहाँ पे डोमेन तो कंप्लीट है हमारे पास, नेगेटिव भी नंबर है, इंटीजर में नेगेटिव भी नंबर आएंगे, तो यहाँ पे कट नहीं की, इसका मतलब ऑन टू नहीं है। अब जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, सेकंड पार्ट की तरह ही, फंक्शन हमारे पास वही है, और मैपिंग क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। वहाँ पे क्या थी, इंटीजर टू इंटीजर।
तो फिर वही 1 1 के लिए चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2 हमारे पास रहना चाहिए। तो वही वैल्यू रहेंगी हमारे पास, x1 का स्क्वायर बराबर है x2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड लगाएंगे तो इस बार भी प्लस माइनस रहेगा। प्लस माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में प्लस के भी वैल्यू होती है और माइनस की भी वैल्यू होती है। तो x1 बराबर है x2 आना चाहिए हमारे पास, तभी फंक्शन 1 1 कहलाएगा। ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से फिर वही ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगी, फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। ऑन टू के लिए क्या होगा, फिर से वही y की टर्म में x की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू रूट वाई। तो रियल नंबर में तो सभी नंबर होते हैं, फिर से क्या माइनस रूट 2 की पर इमेज होगी मेरे पास, कभी नहीं होगी क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो माइनस रूट 2 की पर इमेज मेरे पास नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं रहेगा। ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली क्या रहेगा, रियल नंबर टू रियल नंबर, ये लाइन वो डोमेन के अंदर अगर मैं रखूंगा तो ये कहीं पे भी कट नहीं कर रही, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। फोर्थ पार्ट में इस बार फंक्शन हमारे पास चेंज हो गया एक्स क्यूब, और सेट है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। 1 1 के लिए देखेंगे, इस बार 1 1 है हमारे पास, fx1 बराबर है fx2 के। fx1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की क्यूब, x2 की कितनी हो जाएगी, x2 की क्यूब। दोनों साइड अगर क्यूब रूट लगाएंगे तो इस बार प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब जो ओड पावर होती है उसमें नेगेटिव साइन नहीं आता, इवन पावर में ही आता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, ओनली प्लस साइन ही रहेगा। तो x1 बराबर x2, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। और 1 1 ग्राफ से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही हमारे पास रहेगा, तो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी, तो इसका मतलब 1 1 है। अब ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, इसको y के बराबर लिखेंगे, y बराबर है एक्स क्यूब, और x की वैल्यू निकालेंगे y की टर्म्स, तो y की क्या हो जाएगी, क्यूब रूट, y की पावर 1/3। अब फिर से वही दो सेट है हमारे पास, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो क्या हर एक एलिमेंट की प्रीमेज मौजूद होगी, y की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूं उसके लिए मेरी x की वैल्यू आनी चाहिए, और कौन सी आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। अब y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो 1 तो मेरे पास आ जाएगा, अगर 2 पुट कर दी तो 2 की पावर 1/3, ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता, ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। तो आप क्या लिखेंगे, 2 की प्रीमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फंक्शन हमारे पास वही है, बस सेट हम चेंज कर दिए इंटीजर टू इंटीजर। फिर से 1 1 के लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए क्या होगा, 1 1 तो ये है, ये दिख ही रहा है, fx1 बराबर होना चाहिए fx2 की। fx1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की क्यूब, fx2 की कितनी होगी, x2 की क्यूब। दोनों साइड क्यूब रूट लगाएंगे तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, x1 इज इक्वल टू x2। प्लस माइनस ओड पावर के अंदर आता नहीं, तो फंक्शन क्या प्रूफ हो गया, 1 1। ऑन टू भी प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। ऑन टू के लिए क्या होगा, इसको y बराबर है एक्स क्यूब लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई की पावर 1/3, क्यूब लगाएंगे। अब दो सेट मेरे पास है इंटीजर टू इंटीजर, फिर से वही बात आएगी, इंटीजर में फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे नहीं, तो क्या हर एक y के लिए x मौजूद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू फिर से वही मैं 2 पुट करूंगा तो 2 की क्यूब रूट मेरे पास फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी तो फ्रैक्शन वाले नंबर इंटीजर के अंदर होंगे नहीं, तो 2 की परी इमेज मेरे पास होगी नहीं, 2 की पावर 1/3 की परी इमेज मेरे पास नहीं होगी, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। तो फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव है लेकिन सरजेक्टिव नहीं है। तो आई होप फंक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।